Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, मौज बहार है। वैभव कैसे हो? विनय, दुर्गेश, प्रियंका, मेहल एंड ऑल। बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, फिर बात करना शुरू करते हैं। अभिषेक कैसे हो? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबको ये जरा एक बार कंफर्म कर दीजिए, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल बराबर आ रही है? वीडियो ऑडियो बिल्कुल बराबर आ रहा है? आ रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक वेरी सीरियस बिजनेस टुडे। आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग वेरी सीरियस टुडे एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर माय डियर फ्रेंड्स। तो एवरीबडी एंड एनीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे। एंड इन सारी चीज़ों का आपकी आम जिंदगी से बहुत ज़्यादा लेना देना है। तो स्टार्ट करें। गौरव गुड इवनिंग, कैसे हो? पार्थ, विवेक, पवन, ओके। पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि सारे बच्चे इस वीडियो को बहुत सीरियसली लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा नीडी फ्रेंड्स तक, मैंने वर्ड यूज़ किया नीडी फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे, जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरी बात, इस वीडियो को लेकर के कोई व्यूज़ या ड्रामेबाजी ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले ही दिमाग से निकाल के इस वीडियो को देखेंगे। जिनको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है या कोई स्कैम चल रहा है या कोई व्यूज़ का गेम चल रहा है, तो मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली पढ़ने लिखने की बातें होती हैं। वो इस वीडियो को छोड़ दें, ट्रोलर्स एटीट्यूड से वीडियो ना देखें, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग वेरी वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस दैट हैज बियरिंग ऑन योर लाइफ, जिसका सीधा आपकी ज़िंदगी पे, आपके करियर पे, आपके लाइफ पे असर है। कुछ चीज़ें मुझे ऐसी मिली हैं जो आंखें खोल देने वाली हैं, आई ओपनर हैं। उसके लिए हम आईसीआई से बात करेंगे और एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ना तो हम कोई प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, ना तो हम कोई हंगामा खड़ा करने जा रहे हैं, बल्कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आईसीआई रिफॉर्म को स्पीड मिलेगा। और एक एक्सपोजे करने जा रहा हूं जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर बहुत जल्दी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखते हैं मैं क्या डिस्कस करने वाला था। सबको लग रहा होगा कि सर कोई ऐसे ही सेंसेशन पैदा करने आ गए हैं, तो आपके गलत सोच रहे हो। कोई सेंसेशन नहीं है। छोटी सी बात, हम सब के लिए इसमें बहुत सारी लर्निंग होने वाली है। जय श्री राम, ऑल द बेस्ट। या गुड इवनिंग। देखो भाई, इस बार दिसंबर 21 का पेपर हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों ने दिसंबर 21 में पेपर दिया होगा। और हम स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स मेहनत करते हैं, हमारे टीचर्स मेहनत करते हैं। और सोचो, जब हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर से एग्रीगेट पूरा नहीं कर पाते, एग्जामिशन मिस कर जाते, एक पेपर हमारा एग्जाम्प्ट हो सकता था वो रुक गया, या हमारा ग्रुप 2 या ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, कैसा लगता है उसके अगले दिन? सोच के देखो। ये उन सारे बच्चों के लिए वो वीडियो में, इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूं। कैसा लगता होगा सोचो। उसके बाद एज अ फैकल्टी मुझे कैसा लगता होगा कि हमने पेपर का एनालिसिस किया, कोई क्वेश्चन आया, हमने सही जवाब बच्चों को बताया, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आता है, इंस्टीट्यूट गलत जवाब सजेस्टेड में डालता है, गलत आंसर के बेसिस पे बच्चों की कॉपियां चेक करता है, 5 नंबर उनके गए तेल लेने। मतलब 5 नंबर का, 5 मार्क्स का कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, चला गया। करियर कितनों के खराब हुए, जिंदगियां खराब हुई, टीचर को गाली पड़ी सो अलग। बच्चा भरोसा करे तो किस पे करे? आईसीआई के स्टडी मैट पे भरोसा करे, सजेस्टेड पे, आरटीपी पे, एमटीपी पे, कॉपी चेकर पे, किस पे भरोसा करे? इंस्टीट्यूट की इनकंसिस्टेंसीज को डिस्कस करने आपके सामने आया हूं। प्रमाण दूंगा, डिस्कशन करूंगा, हर चीज का प्रूफ लेके आया हूं। बात बात में कहता हूं ना, जब प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, कागज जरूर दिखाएंगे। तो मैं कागज आज दिखाने आया हूं और इसके बेसिस पे आपका थोड़ा सपोर्ट लगेगा। सबसे पहले इस वीडियो को सारे लोग लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबको जानना जरूरी है।
फिर बाद में इसकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए वो भी बताऊंगा। तो टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। It's not a sensational game going over here. It's very plain and simple, some very useful thing going over here. So my dear friend, let me share the facts and figures. पेपर एनालिसिस दिसंबर 21 का आया। आ जाओ जरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन पेपर आया 7A। जरा पेशेंस रखेंगे दोस्त आप। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था 6 नवंबर 2020 के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को 4 दिन से मेरे पीछे पड़े थे, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मेरे को ये मैसेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आईसीआई का सजेस्टेड नहीं देखा था। ये रहा क्वेश्चन, चेन्नई बेस्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी वाला सीडी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, जहां कंपनी डिफरेंट बिजनेसेस खोलती है। आप इसको डिटेल में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ई कॉमर्स, रिटेल, रिसर्च डेवलपमेंट करती है, 4 यूनिट्स बनाती है, सेपरेट बिजनेस यूनिट्स बनाती है। द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिस शैल डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी टू द कंसर्न्ड मैनेजर्स। ये पंच लाइन है इस क्वेश्चन का। यहां आप देख सकते हो, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन का पंच लाइन, ध्यान से सुनना। स्कैम देखो कहां है। आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये हमारा क्वेश्चन था। उसके 4 एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट टू द फर्म लिखने थे। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने इसकी एनालिसिस करी, जैसा मैं हर एग्जाम की शाम को करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को देता हूं, लास्ट नाइट रिवीजन कराता हूं, और उसके बाद पेपर आता है तो मैं उसकी एनालिसिस करके देता हूं। इंडिया में सबसे पहले देता हूं, मोस्ट ट्रस्टेड होते हैं, सारे देख के फिर उसके बाद बनाते हैं। सच्चाई है ये, अब मानना ना मानना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ऐसा मैं सबसे पहले लेके आता हूं। उसके बाद ध्यान से सुनो, एक वीडियो आता है, आपको मैं वीडियो दिखाऊं। मेरे YouTube चैनल पे आप जाइए। एक सेकेंड, सारे पेशेंस के साथ में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देने वाला हूं। आपको YouTube के टॉप पे एक वीडियो दिखेगा, ठीक है, पेपर एनालिसिस का एक वीडियो दिखेगा। आजा भाई, रुक जाओ, थोड़ा वेट करो बच्चे, आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं। ये रहा IISSM पेपर एनालिसिस, ठीक है। इसमें 17 मिनट, मतलब पूरा ऊपर ही लगा रखा है, 17 मिनट 40 सेकेंड पे जाओ। मैं इस पेपर की एनालिसिस कर रहा हूं। भाई ये क्या आया, एक सेकेंड, ठीक है। इस वीडियो के आप सॉरी यार, वेट प्लीज वेट। ये हाँ, ये पेपर है 1740 पे आप जाओ। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं। ये रहा जी एनालिसिस, और यहां मैं आंसर आपको देता हूं। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर कोई बात नहीं, आपने गलत आंसर दे दिया, आपने गलत आंसर दे दिया। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर मैं आंसर में लिखता हूं, एसबीयू को कैटेगरिकली डिनाई करता हूं। ये रहा वीडियो, बिल्कुल ओपन वीडियो है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, बिल्कुल पब्लिक वीडियो है। बच्चे मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने यही लिखा था, ज्यादातर बच्चों ने यही लिखा था, और बच्चों ने कहा था ये रहा मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। आप बाद में देखते रहना, मैं इसके बारे में, अपने बारे में नहीं, बच्चों के बारे में बात करने आया हूं, उनके करियर के बारे में बात करने आया हूं। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल क्या कहता है देखना, ये रहा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, और भी उसकी प्रूफ दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट बिजनेस टू विच द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिस डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी टू डिविजनल मैनेजर्स। लिखा है क्या ये? चलो, ये तो मेरे बुक की लैंग्वेज है, तुम कह सकते हो सर ये तो आपके बुक में लिखा है। तो ये वाला पैराग्राफ इसके साथ मैच हो गया क्या? ठीक है, अब रुक जाओ, अब देखो खेल यहां से चालू होता है। तो आंसर तो सही है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। एसबीयू नहीं होगा, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, एसबीयू नहीं होगा। जब भी मैं आंसर देता हूं कहता हूं कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आईसीआई नहीं माना तो कोर्ट तक जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, अपोलॉजी लेटर लेके छोड़ूंगा। रुक जाओ। इंस्टीट्यूट का दिसंबर 21 का सजेस्टेड आता है, सजेस्टेड, खुल जा सिम। और देखो ये रहा ये क्वेश्चन, आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, शेयर करना इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। ये देखो आंसर दिया है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर। ये सही है क्या गलत है?
ये गलत है। अब देखो ये आंसर, और मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपियां मंगा के देखी हैं जिन्होंने भी मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर एम फॉर्म स्ट्रक्चर लिखा था, उनको काट के बिठा दिया अंडा। भाई अब बताओ इसका क्या होना चाहिए। ये रहा, मैंने वीडियो में दिखा दिया मैंने क्या बोला था, ठीक है। मैंने ये चीज देखी नहीं थी, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर उन्होंने तो एसबीयू दे दिया है, आपने तो ये दिया, ये क्या। अब देखो इंस्टीट्यूट के बहुत सारी कॉपियां मंगा के मैंने सर्टिफाइड देखी है, जिन जिन बच्चों ने मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर लिखा था इंस्टीट्यूट ने काट के 0 दे दिया। अब रुक जाओ, तुम कहोगे कि सर सजेस्टेड में हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने सही ही दिया हो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल दिखाओ, आप मॉड्यूल पे आओ। अब समझने वाली बात है कि मैं भरोसा करूं तो किस पे करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। ये देखो ये रहा मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। रुक जाओ, मैंने मॉड्यूल लिखा है ना तुम्हारा, अरे मैंने ही लिखा है। आईसीआई का स्टडी मैट लिखने वालों में से एक मैं भी हूं, तो मुझे पता है ना कहाँ क्या है, तो मैं इसको प्रूव करूंगा ना। मैं कहाँ जाऊंगा, सोचो मेरे को मेरे टीचर्स ने पढ़ाया होगा। आसमान में जो आज दुनिया में है वो भी कह रहे होंगे, जो आसमान में बैठे हैं वो भी कह रहे होंगे त्रिवेदी तेरे को क्या पढ़ाया, तूने क्या किया हमारे साथ, तुझे स्ट्रेटजी पढ़ा पढ़ा के बड़ा किया, इंडस्ट्री में सिखा सिखा के तेरे को बड़ा किया, इस दिन के लिए बड़ा किया था, तू अपनी इज्जत डुबो रहा है हमारी। सोचो हम पे कितना बोझ है अपने गुरुओं का, कितना ध्यान रखता हूं मैं इन चीजों का। अब देखो दिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट बिजनेस यूनिट टू विच द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी टू डिविजनल मैनेजर्स। लिखा है क्या? स्टडी मैट को सही मानूं या सजेस्टेड जिस महानुभाव ने लिखा है, जिस महापुरुष ने लिखा है उसको सही मानूं? आप लोग बता दो, जजमेंट दे दो। क्या बना बच्चों का? ये 1 2 3 4 5 मार्क्स गए। इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी मिस्टेक। अब बताओ ऐसी गलतियां अगर इंस्टीट्यूट करेगा बच्चे कहां जाएंगे? अच्छा रुक जाओ, हो सकता है यहां भी चलो गलत हो, मॉड्यूल लिखने वाले ने गलत लिख दिया हो, सजेस्टेड लिखने वाले ने बहुत सही लिखा हो। रुक जाओ, मैंने आपका आईसीआई का स्टडी मैट लिखा है, मुझे पता है स्टडी मैट का बेस बुक क्या है, दुनिया की बेस्ट सेलर बुक, नाम नहीं लूंगा उसका, जब जरूरत पड़ेगी आईसीआई का आईना दिखाने के काम आएगा। दुनिया की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बेस्ट सेलर बुक जो हमारे आईएम में हमारी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, वही बुक आपके स्टडी मैट का बेसिस है, उसी से आपका सिलेबस बना है। माइकल पॉटर की बुक और एक और बुक दुनिया की बेस्ट सेलर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुक, जिससे आपका सिलेबस बना है और उसी से आपके लिटरेचर ज्यादातर लिए गए हैं। तो जरा चलते हैं उस बुक के ऊपर, पूरा रिसर्च करके आया, वैसे 50 किताबें ला के रख दूंगा। मैंने पूरा लाइब्रेरी छान मारा, मैंने कहा इंस्टीट्यूट ने किया क्या है। कल को मेरे को भी यार इतने सारे क्वेश्चन आने लगे, मुझे लगा कि भाई मैं, रुक जाओ, ये देखो भाई, ये उस बुक के पार्ट्स हैं, स्क्रीन पे उसका फोटो लेके आया हूं मैं इस मेरी लाइब्रेरी से निकाल के। मल्टी डिविजनल एम फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन ईच रिप्रेजेंट अ सेपरेट बिजनेस और प्रॉफिट सेंटर। देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट सेंटर, नॉट अ कॉस्ट सेंटर। एसबीयू एंड एम फॉर्म में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिन लोगों को नहीं पता है इंडस्ट्री में, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है और फिर भी एसएम पढ़ाते हैं, उनको बता देना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर तो मल्टी डिविजनल हो सकता है जब एक सेपरेट बिजनेस यूनिट प्रॉफिट एंड कॉस्ट सेंटर दोनों हो जाता है, तब वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाता है। प्रॉफिट सेंटर हो सकता है एम फॉर्म मल्टी डिविजनल, लेकिन जैसे ही वो कॉस्ट सेंटर हो जाता है तब हम उसे कहते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, तब उसे हम कहते हैं एम फॉर्म स्ट्रक्चर, तब उसे हम कहते हैं एसबीयू स्ट्रक्चर। ये छोटी सी बात, ये वो बुक जिससे आपका मॉड्यूल बना, देखो लैंग्वेज भी सेम है ना, कट कॉपी पेस्ट है ना, लग रहा है ना ऐसा, ठीक है। In which the top corporate office delegates the responsibility for day-to-day operation and business unit strategy to divisional manager। ये रही दुनिया की बेस्ट सेलर बुक का ये पैराग्राफ जिससे आपका क्वेश्चन सेट हुआ था। ये रहा स्टडी मैट का वो, ये रहा पार्ट ऑफ सजेस्टेड, दैट इज रॉन्ग एसबीयू स्ट्रक्चर। ये रहा आपके स्टडी मैट का, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं, ये रहा स्टडी मैट का जो कि उस बेस्ट सेलर बुक की लैंग्वेज है, एज इट इज कॉपी पेस्ट। और सर ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन कि भैया क्या है, एंड द कंपनी मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट दीज 4 यूनिट्स विल ऑपरेट एज अ सेपरेट बिजनेसेस। द टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशन एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी टू द कंसर्न्ड मैनेजर्स। अब बताओ भाई क्या होना चाहिए, अब आप पे जजमेंट छोड़ देता हूं, अब आप पे जजमेंट छोड़ दिया, क्या होना चाहिए, मल्टी डिविजनल। अब इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा, बस इतनी सी बात थी,
ये कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, बच्चों का क्या बना। अब आप अपने ओपिनियन दो, आपके ओपिनियन सुनने के लिए मैं तैयार हूं। सोचो, माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, टीचर इतनी मेहनत करता है, हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी, मैं 40 ईयर्स का हूं टोटल, मेरी उम्र 40 साल है, 20 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ, 20 साल का लौंडा हूं मैं। 20 साल मैंने इस प्रोफेशन को दिया, इंडस्ट्री को दिया, 14 15 16 साल, 4 साल टीचिंग को दिया। सोचो मेरे पे क्या बीतती होगी, मेरी जजमेंट कहाँ गई, सोचो। और मैं क्लास में कहता हूं चीते की चाल, बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते, इंस्टीट्यूट तो हमें जिंदा ही मार देगा। चलो हमें तो छोड़ दो, उन बच्चों का क्या हुआ जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से पास हो सकते थे, लेकिन वो पास नहीं हुए, इंस्टीट्यूट खा गया उन्हें। आईसीआई का कॉपी चेकर खा गया, क्वेश्चन सेटर खा गया, सजेस्टेड बनाने वाला खा गया, उस बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी उसने। कर दी कि नहीं कर दी, बताओ। ऐसी ये है रिफॉर्म का आईना, ये वजह से रिफॉर्म मांगे जा रहे हैं आपके खिलाफ साहब आईसीआई वालों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, अब इसमें मैं सोल्यूशन देता हूं, क्या करें। आज मेरी बहुत सीनियर फैकल्टी से बात हो रही थी, आज मेरी सुबह जिंदल सर से भी बात हुई, उनको भी मैंने ये एक्सप्लेन किया, सर इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया। उन्होंने अपना रोना, उन्होंने कहा कि भाई ओम, बच्चे हमें ही दोषी मानते हैं, वो तो कहते हैं इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में ऐसा दे दिया, जबकि स्टडी मैट में कुछ अलग है, आरटीपी में कुछ अलग है, एमटीपी में कुछ अलग है। बच्चों से तो हम इंटरेक्ट करते हैं, हम क्या जस्टिफिकेशन दें, उनके मार्क्स नहीं आते हैं, अब उनको मार्क्स कैसे दिलवाएं। जब इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं वो इतने सारे कानून, इतने सारे लफड़े बता देते। तो ये गलती के लिए ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोले आप लोग, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आप ही लोग बताओ, उसी पे मैं कुछ जजमेंट करूंगा। जो बच्चे एकदम मार्जिन पे जाते हैं, 200 प्लस जाने के बाद भी एक पेपर की वजह से 40 नहीं आ पाया, क्योंकि आपने 5 मार्क्स का एक ऐसा ब्लंडर किया, उसने ठीक लिखा था, आप 2 नंबर देते, 38 टू 39, 38 टू 40 41 पे चला जाता, उस बच्चे की जिंदगी बच जाती। क्या किया साहब आपने तो डुबा दिया उसे, बर्बाद कर दिया आपने उस बच्चे को, उसके पूरे करियर को, उसके पूरे स्ट्रगल को, उसकी पूरी मेहनत को, उसकी रात रात भर की कमाई को काली कर दिया आपने। और हम जैसे लोगों का, अरे हमारे टीचर्स जो हैं उन्होंने जो बनाया वही हमें, क्या जवाब दूंगा मैं उनको, अपने टीचर्स को, अपने अपने जिन्होंने मुझे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा पढ़ा के इस लायक बनाया, क्या जवाब दूंगा मैं। तो हमारे ही कॉन्सेप्ट पे भाई क्वेश्चन उठा देते हैं ये। तो अभी मुद्दे की बात ये है, अब देखो किससे मार्क्स छीनने चाहिए और किससे मार्क्स देने चाहिए। अब इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो इस फाइट को लेके जाऊंगा। देखो आप तो करो कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई पे, आपको तो ना तो हम प्रोटेस्ट कर सकते, पीपल के पेड़ के नीचे गए थे बहुत सारे लोग, कुछ हुआ नहीं, और इस बार किसी ने बोला नहीं। उस बार भी यही बेटर हुआ था, सजेस्टेड में आंसर कुछ और था, बच्चे ने कुछ और लिखा था, बहुत सारे बच्चों ने कुछ और लिखा था, उस बच्चे को फेल किया हुआ था, वो बच्चा पास हो सकता था। ऐसा कोई भी बच्चा हो जो 5 मार्क्स से सेकेंड ग्रुप या बोथ ग्रुप या उसका एग्रीगेट या एग्जेम्पशन रह गया हो, तो मैं इस वीडियो के नीचे एक मेल दे रहा हूं, मेल आईडी दे रहा हूं, उस मेल आईडी पे प्लीज मेरे को शेयर कीजिए, मैं कंपाइल करूंगा। आपको फेस नहीं बनना है, आई विल गो, आई विल टॉक टू आईसीआई, आई विल राइट देम, आई विल गो एंड मीट एंड गिव देम अ प्रेजेंटेशन, बिकॉज बीइंग अ टीचर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे स्टूडेंट मेरी अकाउंटेबिलिटी हैं। तो आई विल हैव टू प्ले, I will have to take that accountability. I don't want you to become the face, so that कि तुम्हारे कोई blacklisting या तुम्हारा कोई लफड़ा किसी किधर भी ना हो। Let me discuss with them. Let me tell them the fact. पहले मैं वीडियो बनाना चाहता था, to be honest, क्योंकि मुझे पता है वो कोई और स्कैम कर देते। मैं 2-3 चीजें डिमांड कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में आंसर गलत दिया, इसके भी मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने इसी गलत आंसर के बेसिस पे कॉपी चेक करी, उन्होंने इसी के बेसिस पे कई बच्चों की जिंदगी के साथ खेला। उनको सबसे पहले एक अपोलॉजी देनी चाहिए, सबसे पहले एक सिंसियर अपोलॉजी देनी चाहिए। इस सजेस्टेड दिसंबर 2021 को विड्रॉ करना चाहिए एंड 5 मार्क्स ग्रेस के हर एक बच्चे को जो इंटरमीडिएट में है, चाहे वो ग्रुप 2 का हो, बोथ ग्रुप का हो, जो मर्जी हो, 5 मार्क्स ग्रेस के उसको देने चाहिए। बोलो ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, इस बात के लिए जहन्नुम तक लड़ाई लड़ने को मैं तैयार हूं। आई विल गो, आई विल प्रेजेंट, आई विल टॉक टू देम। अब बताओ भाई, जो लोग कह रहे थे कि व्यूज के लिए, लाइक शेयर के लिए, कमेंट के लिए और क्या जाने दोगलापंथी करने के लिए ये कर रहे हैं, तो बताओ भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं? जरा बताना आप लोग, मैंने कुछ गलत किया क्या? जा अभिषेक भाई तुम, ठीक है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ भाई। बताओ ये कुछ गलत कर रहा हूं मैं, आपको लग रहा है?
नहीं, ये टीआरपी चल रहा है यहाँ पे, ये व्यूज का गेम चल रहा है। इंस्टीट्यूट को ये सजेस्टेड विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहले सजेस्टेड विड्रॉ करे, अपोलॉजी लेटर इशू करे, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे, जो पास हो सकते हैं उनको पास करे। ठीक है, बस आज मैंने जिंदल सर से, ऐसे सीनियर लोगों से भी बात करी। जिंदल सर बहुत सीनियर है, हमारे सबसे फेमस टीचर है, चलो उनसे मैंने बात करी। उन्होंने कहा AS16 का एग्जाम्पल दिया कि उसके RTP में अलग दिखते हैं आंसर, सजेस्टेड में अलग दिखते हैं, इंस्टीट्यूट के MTP में अलग दिखते हैं। बोले ऐसे तो 20 इंस्टेंस आ चुके हैं, मैं तो परेशान हो चुका हूं। खुद FR का, अकाउंटिंग का वो एग्जाम्पल दे रहे थे। एंड दिस इज व्हाट इट इज। तो देयर आर 3 डिमांड्स, आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन। एक मैंने मेल ID दिया अपने वीडियो के नीचे, आप उस मेल ID पे अपना मार्कशीट, अगर आपको लगता है कि आपका काम हो सकता है, अपना मार्कशीट, और मेरे टेलीग्राम पे मैं अपना वो मेल ID एंड एवरी डिटेल मैं शेयर कर रहा हूं। अभी आपके सामने बात करते करते शेयर कर रहा हूं। अभी मेरा टेलीग्राम प्रोफेसर ओम त्रिवेदी, आप चेक करोगे आपको दिख जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस मैंने वो कर लिया। और जिन बच्चों ने अपनी RTI से कॉपी नहीं मंगाई है, 10 रुपए का खर्चा है, मंगा लो। मंगा के विथ प्रूफ, इफ यू कैन राइट टू ICI, वी कैन टॉक टू देम एंड वी कैन टेल देम टू डू समथिंग। ठीक है, वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन का बहाना देंगे, लेकिन इस तरह से तो दे कैनॉट इग्नोर द फैक्ट। और रही बात मेरी, तो मेरे पे तो पर्सनल अटैक होते रहते। वो नवंबर 20 में भी हुआ था, सारे गलत थे फिर भी अटैक मेरे ऊपर कर रहे थे, इस बार भी हो रहे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ बच्चों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे हैं। मेरी क्या औकात है यार, मैं तो एक टीचर हूं, तुम लोगों के लिए काम करता हूं, मेरी तो बात मत करो। बच्चों की बात करते हैं, मेरा छोड़ो। राहुल कुमार, MCQ वाली क्लास में मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि अगर गलती हो गई होगी तो मैं देख करके अपोलॉजी दे दूंगा। मैंने ये बोला, अगर SBU है, अगर तुम्हें लगता है कि SBU ही है, तो मैं देख के अपोलोजाइज कर लूंगा कि ठीक है मैंने गलत बोला। कब बोला भाई कि SBU है? पहली बार मैं ये देख रहा हूं, देख के एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं। एवं यार, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं यार, ट्रोलर्स एटीट्यूड से मत बात किया करो। मैंने क्या बोला? मेरे को एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया था, सर आपने बोला है मल्टी डिविजनल। मैंने कहा यार मैं कहीं हूं, मैं देख के बताता हूं। मेरे पास ऐसे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, दिन भर आ रहे थे, मैंने देखा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी स्टूडियो का माइग्रेशन चल रहा था, क्लासेस चल रही है। तो मैंने सजेस्टेड आज सुबह 6 बजे पहली बार देखा, टू बी ऑनेस्ट देखा, क्वेश्चन देखा। देखने के बाद आई थॉट कि लेट मी चेक इट प्रॉपरली, let me check my answer, let me check my videos, let me check what I gave the answer, and then I came in front of you. तो आपने ऐसा बोला, कहा, ये सब हवाई बात नहीं। ऑब्वियसली जब तक मैंने कोई चीज नहीं देखी है तो मैं क्या बोलूंगा? हो सकता है ICI ठीक हो, यही शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे ना, क्योंकि ICI पे हम सब इतना ट्रस्ट करते हैं। बट इसके बाद तो मेरे को आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। मैंने टेलीग्राम पे अपने मेल IDs वगैरह डाल दिए। Let me see what I can do for you. If I can do something, I will try my level best. But in the meantime, you keep on doing, keep on moving ahead with your preparation. But yes, I am very sorry and very sad to hear the fact that बहुत सारे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो चुका है, जो हमारे प्रोफेशन के लिए एटलीस्ट और हमारे जैसे लोगों के लिए एटलीस्ट ठीक नहीं था। It is not good. ICI, you have not done good job. It's a bad job. जिस भी शख्स ने ये स्टडी मैट लिखा, उस ये खास करके जिसने भी ये सजेस्टेड बनाया, जिसने भी ये क्वेश्चन सेट किया, वैसे इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये है कि जो क्वेश्चन सेटर होता है वही आंसर भी प्रोवाइड करता है। तो भाई ये अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन सेटर की बनती है कि आपने क्वेश्चन क्या दिया, आपने आंसर क्या दिया, वही आंसर आगे फॉलो किया जाएगा, उसी पे कॉपी चेक की जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि जिस आदमी ने ये, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं, क्योंकि कॉपियां जो चेक हुई हैं वो इसी आंसर पे हुई हैं। ये भी मेरे पास प्रूफ है, कॉपियां इसी आंसर पे चेक हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक बच्चे ने मेरे कॉपी भेजी थी, उसकी कॉपी भी इसी आंसर पे चेक हुई है। तो इसका मतलब ये था कि जब ये क्वेश्चन बना था तभी इसका आंसर सेट हो गया था, और उसने इंस्टीट्यूट का खुद का स्टडी मटेरियल भी नहीं देखा, उसने वो बुक भी नहीं देखी जहां से ये हमारी पूरी की पूरी स्टडी मैट जहां से बनी है, जो इंस्पायर्ड है जिस बुक से, इस वाली बुक से। उसने जो इसका बेस बुक था, फंडामेंटल बुक था, जो जहां से सिलेबस बना है CA का, वो भी नहीं देखा। तो ये मल्टीपल लेवल ब्लंडर है। और ऐसे 50 बुक्स हैं जो कहते हैं ये सही है, जो कहते हैं ये सही है, ये गलत है,
और जो कहते हैं ये सही है। ठीक है, बस मुझे इतनी बात कहनी थी। आप मुझे भेजिए, आई विल गिव द प्रेजेंटेशन टू ICI एंड आई विल रिक्वेस्ट देम फॉर 3 थिंग्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, हाफ सिंसियर अपोलॉजी। भाई राहुल, ये तो ट्रोलिंग करने आया भैया तू तो, ठीक है ना, तू तो दूर ही रहे, ठीक है। आप सर हैं, मुझे टेंशन वाली बात मत दो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को सबसे पहले इस पे एक अपॉलॉजी इशू करनी चाहिए, इस सजेस्टेड को विड्रॉ करना चाहिए। एंड नंबर 3, बच्चों को ग्रेस मार्क्स अगर दे सकते हैं तो देना चाहिए। ठीक है, डन है? ठीक है जी। हाँ यार, मतलब लोगों का भी देखा, ये हालत है अपनी इंडस्ट्री की। ये कुछ नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये साहब लोग हैं जिनके जबान नहीं खुली अभी तक, दही जमी हुई है सबके, बोल से नहीं सकते ना। डर लगता है बोलते हुए कि इंस्टीट्यूट को कैसे क्वेश्चन करें, इंस्टीट्यूट तो गलत भी बोल देगा सजेस्टेड में, तो हम उसी को मान लेंगे, उसी को पढ़ाएंगे। भाई प्रैक्टिस करो, जाके इंडस्ट्री में काम वाम किया करो, जाके थोड़ा काम वाम करोगे तो ठीक रहोगे। दिन भर किताबें देख देख के वीडियो बनाते हो ना, इसलिए दिक्कत है ना। नहीं, मैं तेरे को तो जानता ही नहीं यार, तू कैसे कह रहा है यार तू मेरे को, सर आप मेरे को बोला था, वही बोला था। भाई कौन है तू, है कौन भैया, मैं तो जानता ही नहीं। कमाल है यार, ऐसे ही कोई आ जाएगा जिसको मैं जानता भी नहीं, वो कह रहा है आपने बोला था। ऐसे नहीं, प्लीज, मैंने पहले ही कह दिया था, ट्रोलर्स एटीट्यूड से नहीं बात करेंगे। मेरा प्रूफ तो मेरे वीडियोस हैं और मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट मैंने सब टेलीग्राम पे डाल दिए, पहले भी डले हुए थे, आज का नहीं है ये 3-4 महीने पहले का जब पेपर हुआ था जब का है। और खास करके जो वीडियो आपको रेफर किया वो मेरे वीडियो मेरे चैनल के टॉप पे पड़ा है, उस पर 7,500 के आसपास व्यूज है, इतने बच्चों ने उसको देखा है। सोचो वो उतने बच्चे मेरे को क्या बोल रहे होंगे, सर आपने गलत आंसर दिया। जबकि हमसे, हमारे साथ खेल किसने किया, सजेस्टेड बनाने वाले भाई ने, कॉपी सेट करने वाले भाई ने। ये कितना बड़ा स्कैम है। सो आई एम अगेन अर्जिंग ICI टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, वो टाइम वेस्ट होगा तो तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा भाई। पीपल के पेड़ के नीचे मैं नहीं लेके जा रहा, जाओ उन लोगों के पास जो तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे ले गए थे, है ना, और कुछ नहीं हुआ था। बट अगेन आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। चलो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो, इससे ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आ जाएंगे, इस वीक में आ जाएंगे। और कोई बात नहीं, उसके बारे में ध्यान मत दो, ठीक है। वो ट्रोल है, वो किसी का भेजा हुआ आदमी है, उस बेचारे की जॉब है यार, उसको करने दो अपना काम, उसे अपना काम करने दो भाई उसको। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क। मेरे मार्कशीट में डिफरेंट मार्क्स हैं एंड कॉपीज में डिफरेंट मार्क्स। इफ यू हैव पास द एग्जाम, क्लियर द एग्जाम, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। नहीं, ऐसा था कि एक संत आदमी, एक साधु व्यक्ति, एक मतलब होता है ना जो साधु लोग, वो गंगा जी में नहा रहे थे। एक मूवी में था ऐसा, देखा था मैंने। तो क्या हुआ कि एक बिच्छू आया, तो बिच्छू ने उनको डंक मार दिया, वो नहा रहे थे, वो डंक मार दिया। तो उन्होंने उसको उठा के प्यार से उसको ऊपर रख दिया कि भाई ये पानी में ना बह जाए, उसको हटा के ऊपर मिट्टी में रख दिया। फिर वो आया, फिर मार दिया, 2 बार 3 बार 4 बार। एक आदमी देख रहा था, उसने बोला यार वो बार बार आता है तो वो तुम्हें काटता है, वो तुम्हें डंक मारता है, तुम उसको उठा के वापस से रख देते हो। बोला देखो यही उसकी फितरत है, उसके नेचर में है विष फैलाना, वो फैलाएगा, उसको वही ट्रेनिंग है, उसके माँ बाप ने उसको वही ट्रेनिंग दी है। मेरे को ट्रेनिंग है अच्छी चीज़ें फैलाना, पॉजिटिविटी के साथ अच्छे काम करना, लोगों की भलाई का काम करना। मैं वो कर रहा हूँ, मैं अपना नेचर नहीं छोड़ सकता उसकी वजह से। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, उनका काम है वही करना, उनको लगे रहने दो। 1 मार्क्स ग्रेस मिला है EIS में शायद, ओके। बट रोहित, दिस इज वेरी सीरियस। रोहित को तो 70 मार्क्स आए, तो रोहित कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। थैंक यू अंकित, थैंक यू दुर्गेश, थैंक यू।
अब सोचो ये चीज अगर किसी बाहर के सीएमए सीपीए इंस्टीट्यूशन के पास पहुंच जाए तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे आईसीआई का, क्या करेंगे सोचो। मान लो एसीसीए वाले कोई कॉपी सेट कर रहे हो, उन्होंने देखा कि चलो आईसीआई का सजेस्टेड देख लेते, मंगाओ भाई उनके क्वेश्चंस दिखाओ और उनके आंसर दिखाओ, से वो देख लेते कि अरे ये तो इंस्टीट्यूट ही गलत आंसर दे रहा है, तो बच्चों का क्या होगा। और मैंने तो सारे प्रूफ तुम्हारे सामने रख दिए, ठीक है। और हद तो हो गई है ये कि मेरे को ट्रोल करने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे। थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए, लोगों को चेक करना चाहिए, थोड़ा पढ़ो भाई। स्ट्रेटेजिक, मैं पता नहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कभी जिंदगी में सुना भी है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल देते लोग। तो नहीं सर, ये लोग एमसीक्यू के भी ऐसे ही उल्टा सीधा मार्क्स कट कर देते होंगे। बिल्कुल करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक पकड़ा है तो और भी हो सकता है ना। मतलब एक भाई चोरी तो एक आध जगह पकड़ी जाती है, एक सैंपल पकड़ा गया, ये रहा आंखों के सामने। अब इस क्वेश्चन में कोई भी किसी को भी लगता हो, इंस्टीट्यूट को ही लगता हो कि मैं गलत बता रहा हूं, तो मुझे बुलाए, मैं 5 घंटे इसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दूंगा, 5 आवर्स मिनिमम। आई विल टॉक अबाउट एम फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन 5 आवर्स। एसबीयू के 5 घंटे अलग से लगा दूंगा। उनके कॉन्सेप्ट में पीछे भी क्लियर करता आया हूं। इस बार भी उन्होंने केस स्टडीज एंड सजेस्टेड दिए, केस स्टडी के जो उन्होंने आंसर दिए उसमें गलतियां करी हैं। मैंने लिखा है 2 दिन पहले और मैं फिर लिखूंगा। अभी तो आज इसके बारे में लिखूंगा और तुम लोगों की कॉपियां भी भेजूंगा, ठीक है। एमसीक्यू बुकलेट विद आंसर भी रिलीज करना चाहिए। यस, दिस इज द फैक्ट। अभी अक्षिता कुछ कह नहीं सकते। अभी तो देखो, अभी तो हम इसी से परेशान है। देखो आपके सामने है, अभी तो मैं इसी से परेशान हूं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल्स पे चलाए गए कि मतलब बहुत कुछ चला, ठीक है। सबसे पहले अपने सोर्स मटेरियल आईसीआई के स्टडी मैट को चेक करना चाहिए, उसके सोर्स को चेक करना चाहिए। आईसीआई को मैं तो सीरियसली आई एम रियली शॉक्ड बाय दिस बिहेवियर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे तो मैं जवाब नहीं दे रहा था। कुछ को कह रहा था कि शायद अगर ऐसा होगा, क्या पता मैंने गलत दे दिया हो, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। आई वॉज बिजी इन माइग्रेटिंग माई स्टूडियो और क्लासेस चलती है इतनी। बट आज मॉर्निंग सुबह 6 बजे और तब जाके मैंने पोस्ट डाला कि आई विल कम एंड टॉक लाइव विद स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने ये आंसर दिया है। ये तो मेरे ऊपर क्वेश्चन है, मेरे पूरे अपने करियर के ऊपर, मेरे डेडिकेशन के ऊपर, इतने साल के एक्सपीरियंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। और उन बच्चों का खास करके जिनके की 2-2, 1-1, 3-3 नंबर की वजह से पूरे ग्रुप रुक गए, वो दोबारा से पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई करते रहिए। एक छोटा सा मेरे से टेक अवे लेके जाओ यहाँ से कि आपको हमेशा प्रिपरेशन 120% करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 टीचर के नाम तो बता सकता हूँ मैं, जिंदल सर हमेशा ये बात बोलते हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है ये बात, कि हमें 120% तैयारी करनी चाहिए, 20% कंटिजेंसी के मान लो। क्योंकि आईसीआई का बिहेवियर बड़ा ही इरेशनल और कभी कभी बहुत अजीब सा हो जाता है, खास करके जब कॉपी चेकिंग करने की बात आती है। सब्जेक्टिविटी के नाम पे कुछ ज़्यादा ही मजाक कर देते। सो बी वेयर ऑफ सच सिचुएशंस। बताओ जिस बच्चे ने लिखा होगा यहाँ पे एम फॉर्म, उसकी क्या गलती है? कोई बता दे उसकी क्या गलती है, एक गलती बता दे उस बच्चे की। हाँ देखो, यजत ने बोला 1 वीक पहले आया है। हाँ आया होगा, बट मैंने नहीं देखा था ना। मैंने देखा था क्योंकि मैं अपनी एनालिसिस करके वीडियो डाल चुका था, तो मेरे को कोई देखने की जरूरत नहीं थी। मेरे को मानना था कि जो मैंने किया होगा ठीक ही किया होगा भाई। अगर मैंने एनालिसिस किया और वो रॉन्ग हो गया तो बच्चा बोलेगा ना कि भाई एज अ टीचर मुझे कल भी परसों भी उसके पहले भी जब मैं सेशंस ले रहा था तो बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि सर जब आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैंने कहा भाई कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं सर, एक क्वेश्चन आपने गलत सजेशन दिया है पेपर एनालिसिस के अंदर। मैंने कहा भाई गलती से कुछ तो नहीं बोल दिया? लगता है ना सामने वाले को। तो मुझे खुद भी लग रहा था भाई ऐसा क्या गलत कर दिया, ठीक है। और मेरा तो स्लोगन है, ये रहा स्लोगन, चीते की चाल बाज की नजर। मुझे तो शक नहीं था, बट फिर भी बच्चों ने इतनी बार बोला तो मुझे शक हो गया अपने ऊपर, मुझे देखना पड़ा। जहां भी जाना पड़ेगा आई विल गो। आई कैन टेल यू वेरी सिंपल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक टू द BOS, देन आई विल गो टू एग्जाम कमिटी, उनसे भी बात करूंगा, देन आई विल टॉक टू प्रेसिडेंट। मे भी अभी रिफॉर्म्स का दौर है, इंस्टीट्यूट पे प्रेशर है, शायद थोड़ा बहुत कहीं कंसिडर कर ले। अगर कर ले तो कुछ लोगों की जिंदगी अगर बन जाती है हमारे इस छोटे से एक्सपोजे से। और ये वीडियो तो मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये तो स्कैम है। ये ब्लंडर या मिस्टेक नहीं है, स्कैम है। एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस वीडियो टू देम।
बस इतनी बात करनी थी, इससे ज़्यादा बात नहीं करते। चलो क्लोज करते हैं, ठीक है। यस, बाकी आपका कोई अपना और ओपिनियन हो, व्यू पॉइंट हो, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे मैंने ये पोस्ट डाल दी है, आप वहाँ पे कमेंट करो, मैं वहाँ पे सबको रिप्लाई करूँगा। विल डिस्कस एंड विल फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस, बिकॉज ऐसे तो बार बार होता रहेगा और अपन चुप बैठ के देखते रहेंगे, कब तक देखते रहेंगे। इन द मीन टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज, आप अपनी पढ़ाई करो, लेट मी हैंडल दिस इशू। आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि भाई तुम मुझे साथ दो और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। कोई नेतागिरी छांटने में नहीं आया हूं, ना ही नेतागिरी मैं कोई कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, ये गलत हुआ है, इसको ठीक करा सकते हैं क्या, एक क्वेश्चन है मेरे दिल में, वो क्वेश्चन लेकर के मैं आईसीआई के पास जा रहा हूं, ठीक है। यहां मोरल सपोर्ट आपको चाहिए होगा, ट्रोलर्स एटीट्यूड नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो तब भी सही था, मैं तो अब भी सही हूं, मेरा काम हो गया। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस विथ यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग AISSM with Om, and I'm definitely going to work for this, and I will keep on working for a student. This is what I commit you, and have trust and have faith, ठीक है। त्रिवेदी है तो मुमकिन है, मैं कह सकता हूं, मैं हूं। गलती से अगर कोई गलत बात बोल गया, गलती से स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, कहीं तो हुआ होगा, अदरवाइज कोशिश करूंगा अपनी पूरी लाइफ कि अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने बचपन से लेके आज तक के टीचर्स का सर ना झुकने दूं। जितना उन्होंने मुझे सिखाया, इंडस्ट्री ने जो पढ़ाया लिखाया, मेरे सीनियर्स ने जो समझाया, मेरे टीचर्स ने जो IIM में पढ़ाया, स्कूल्स में पढ़ाया, कॉलेजेस में पढ़ाया, वो सब को मैं सार्थक साबित करूं, आपके सामने प्रूव करता रहूं, इसी तरह जैसे आज हमने दोबारा किया है। आपको सारे सोर्स दिखा दिए, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। सो विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट बोथ, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। So love you guys, and I love all of them who are trying to troll on this issue. I love all my students who support me. I love all those students who don't support me. In fact, I'm very sad for those who could not clear for 1, 2, 3 or 4 marks in this attempt, but still I will try if I can do something to give them justice. Okay? So wish you all the best.